मुअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, पेश खिदमत है एक मुख्तसर कहानी, एक जाहिदा, एक फाहिशा। इस कहानी को लिखा है जनाब सादत हसन मंटू ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जावेद मसूद से मेरा इतना गहरा दोस्ताना था कि मैं एक कदम भी उसकी मर्जी के खिलाफ उठा नहीं सकता था। वो मुझ पर निसार था, मैं उस पर। हम हर रोज करीब करीब 10-12 घंटे साथ साथ रहते। वो अपने रिश्तेदारों से खुश नहीं था, इसलिए जब भी वो बात करता तो कभी अपने बड़े भाई की बुराई करता और कहता सगबाश बरादर खुर्द मबाश, और कभी कभी घंटों खामोश रहता जैसे खला में देख रहा है। मैं उसके इन लम्हात से तंग आकर जब जोर से पुकारता, जावेद ये क्या बेहूदगी है, वो एकदम चौंकता और माजरत करता, ओ सादत भाई माफ करना। अच्छा तो फिर क्या हुआ? वो उस वक्त बिल्कुल खाली उस जहन होता। मैं कहता, भाई जावेद देखो, मुझे तुम्हारा ये वक्तन फवक्तन मालूम नहीं किन गहराइयों में खो जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो डर लगता है एक दिन तुम पागल हो जाओगे। ये सुनकर जावेद बहुत हंसा। पागल होना बहुत मुश्किल है सादत। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका खलाएं देखना बढ़ता गया और इसकी खामोशी तवील सकूत में तब्दील हो गई और वो प्यारी सी मुस्कुराहट जो उसके होठों पर हर वक्त खिलती रहती थी बिल्कुल फीकी पड़ गई। मैंने एक दिन उससे पूछा, आखिर क्या बात है, तुम ठहरे पानी बन गए हो, हुआ क्या है तुम्हें? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, खुदा के लिए मुझसे तो अपना राज न छुपाओ। जावेद खामोश रहा। जब मैंने उसको बहुत लान तान की तो उसने अपनी जबान खोली। मैं कॉलेज से फारिग होकर 1:30 बजे के करीब आऊंगा, उस वक्त तुम्हें जो पूछना होगा बता दूंगा। वादे के मुताबिक वो ठीक 1:30 बजे मेरे पास आया। वो मुझसे 4 साल छोटा था, बेहद खूबसूरत, उसमें निस्वानियत की झलक थी। पढ़ाई से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं आवारा गर्द था, लेकिन वो बाकायदगी के साथ तालीम हासिल कर रहा था। मैं उसको अपने कमरे में ले गया। जब मैंने उसको सिगरेट पेश किया तो उसने मुझसे कहा, तुम मेरे रोग के मुतालिक पूछना चाहते थे। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं रोग है या सोग, बहरहाल तुम नॉर्मल हालत में नहीं हो, तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। वो मुस्कुराया, है इसलिए कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? मैं बौखला गया। जावेद की उम्र बमुश्किल 18 बरस की होगी। वो खुद एक खूबरू लड़की की मानिंद था। उसको किस लड़की से मोहब्बत हो सकती है या हो गई है? वो तो कंवारी लड़कियों से कहीं ज्यादा शर्मीला और लचकीला था। वो मुझसे बातें करता तो मुझे यूं महसूस होता कि वो एक दहकानी दोशीजा है जिसने पहली दफा कोई इश्किया फिल्म देखा है। आज वही मुझसे कह रहा था कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मैंने पहले समझा शायद मजाक कर रहा है, मगर इसका चेहरा बहुत संजीदा था। ऐसा लगता था कि फिक्र की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ है। आखिर मैंने पूछा, किस लड़की से मोहब्बत हो गई है तुम्हें? उसने कोई झेप महसूस न की। एक लड़की है जाहिदा, हमारे पड़ोस में रहती है, बस उससे मोहब्बत हो गई है। उम्र 16 बरस के करीब है, बहुत खूबसूरत है और भोली भाली। चोरी छुपे उससे कई मुलाकातें हो चुकी हैं। उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली है। मैंने उससे पूछा, तो फिर इस उदासी का मतलब क्या है जो तुम पर हर वक्त छाई रहती है? उसने मुस्कुराकर कहा, सादत तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। हर वक्त आदमी खोया खोया सा रहता है, इसलिए कि उसके दिलो दिमाग में सिर्फ ख्याल यार होता है। मैंने जाहिदा से तुम्हारा जिक्र किया और उससे कहा कि तुम्हारे बाद अगर कोई हस्ती मुझे अजीज है तो वो मेरा दोस्त सादत है। ये कहने की क्या जरूरत थी, बस मैंने कह दिया। और जाहिदा ने बड़ा इश्तियाक जाहिर किया कि मैं तुम्हें उससे मिलाऊं। इसे मेरी वो चीज पसंद है जिसे मैं पसंद करता हूँ। बोलो, चलोगे अपनी भाभी को देखने? मेरी समझ में कुछ ना आया कि उससे क्या कहूं। उसके पतले पतले नाजुक होठों पर लफ्ज भाभी सजता नहीं था। मेरी बात का जवाब तो मैंने सरसरी तौर पर कह दिया, चलेंगे, जरूर चलेंगे, पर कहाँ? उसने मुझसे कहा था कि कल वो शाम को 5 बजे किसी बहाने से लॉरेंस गार्डन आएगी।
आप अपने प्यारे दोस्त को जरूर साथ लाइएगा। अब तुम कल तैयार रहना, बल्कि खुद ही 5 बजे से पहले पहले वहां पहुंच जाना। हम जिमखाना क्लब के उस तरफ लॉन में तुम्हारा इंतजार करते होंगे। मैं इनकार कैसे करता, इसलिए कि मुझे जावेद से बेहद प्यार था। मैंने वादा कर लिया, लेकिन मुझे उस पर कुछ तरस आ रहा था। मैंने उससे अचानक पूछा, लड़की शरीफ और पाकबाज है ना? जावेद का चेहरा गुस्से से टिमटिमाने लगा। मैं जाहिदा के बारे में ऐसी बातें सोच सकता हूँ न सुन सकता हूँ। तुम्हें अगर उससे मिलना है तो कल शाम को ठीक 5 बजे लॉरेंस गार्डन पहुंच जाना। खुदा हाफिज। जब वो एकदम उठकर चला गया तो मैंने सोचना शुरू किया। मुझे बड़ी निदामत महसूस हुई कि मैंने क्यों उससे ऐसा सवाल किया जिससे उसके जज्बात मजरूह हुए। आखिर वो उससे मोहब्बत करता था। अगर कोई लड़की किसी से मोहब्बत करे तो जरूरी नहीं वो बदकिरदार हो। जावेद मुझे अपना मुखलिस तरीन दोस्त यकीन करता था। यही वजह है कि वो नाराजगी के बावजूद मुझसे बरहम न हुआ और मुझको जाते हुए कह गया कि वो शाम को लॉरेंस गार्डन आए। मैं सोचता था कि जाहिदा से मिलकर मैं उससे किस किस्म की बातें करूंगा। बेशुमार बातें मेरे जहन में आईं, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि किसी दोस्त की महबूबा से की जाए। मेरे मुतालिक खुदा मालूम वो इससे क्या कुछ कह चुका था। यकीनन उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार बड़े वालेहाना तौर पर किया होगा। ये भी हो सकता है कि जाहिदा के दिल में मेरी तरफ से हसद पैदा हो गया हो, क्योंकि औरतें अपने आशिकों की मोहब्बत बढ़ते नहीं देख सकती। शायद मेरा मजाक उड़ाने के लिए उसने जावेद से कहा हो कि तुम मुझे अपने प्यारे दोस्त से जरूर मिलाओ। बहरहाल मुझे अपने अजीज तरीन दोस्त की महबूबा से मिलना था। उस तकरीब पर मैंने सोचा कोई तोहफा तो ले जाना चाहिए। रात भर गौर करता रहा। आखिर एक तोहफा समझ में आया कि सोने के टॉप्स ठीक रहेंगे। अनारकली में गया तो सब दुकानें बंद। मालूम हुआ कि इतवार की तातील है, लेकिन एक जौहरी की दुकान खुली थी। उससे टॉप्स खरीदे और वापस घर आया। 4 बजे तक शशोपंज में मुब्तला रहा कि जाऊं या न जाऊं। मुझे कुछ हिजाब सा महसूस हो रहा था। लड़कियों से बेतकल्लुफ बातें करने का मैं आदी नहीं था, इसलिए मुझ पर घबराहट का आलम तारी था। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने कुछ देर सोना चाहा, मगर करवटें बदलता रहा। टॉप्स मेरे तकिए के नीचे पड़े थे। ऐसा लगता था कि 2 दहकते हुए अंगारे हैं। मैं उठा, गुस्ल किया, इसके बाद शेव, फिर नहाया और कपड़े बदलकर बड़े कमरे में क्लॉक की टिक टिक सुनने लगा। 3 बज चुके थे। अखबार उठाया, मगर इसकी एक खबर भी न पढ़ सका। अजब मुसीबत थी। इश्क मेरा दोस्त जावेद कर रहा था और मैं एक किस्म का मजनू बन गया था। मेरा बेहतरीन सूट रैंकन का सिला हुआ मेरे बदन पे था। रुमाल नया, शू भी नए। मैंने ये सिंगार इसलिए किया था कि जावेद ने जो तारीफ के पुल जाहिदा के सामने बांधे हैं कहीं टूट ना जाए। 4:30 बजे मैं उठा, अपनी रिले की सब्ज साइकिल ली और आहिस्ता आहिस्ता लॉरेंस गार्डन रवाना हो गया। जिमखाना क्लब के उस तरफ लॉन में मुझे जावेद दिखाई दिया। वो अकेला था। उसने जोर का नारा बुलंद किया। मैं जब साइकिल पर से उतरा तो वो मेरे साथ चिमट गया। कहने लगा, तुम पहले ही पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। जाहिदा अब आती ही होगी। मैंने उससे कहा था कि मैं अपनी कार भेज दूं, मगर वो रजामंद ना हुई। तांगे में आएगी। जावेद के बाप की एक कार थी, बेबी ऑस्टिन। खुदा मालूम किस सदी का मॉडल था। ज्यादातर ये जावेद ही के इस्तेमाल में आती थी। लॉरेंस गार्डन में दाखिल होते वक्त ये अजूबा रोजगार मोटर देख ली थी। मैंने उससे कहा, आओ बैठ जाए, लेकिन वो रजामंद ना हुआ। मुझसे कहने लगा, तुम ऐसा करो, बाहर गेट पर जाओ, एक तांगा आएगा जिसमें एक दुबली पतली लड़की सियाह बुर्का पहनी होगी। तुम तांगे वाले को ठहरा लेना और उससे कहना, जावेद का दोस्त सादत हूँ, उसने मुझे तुम्हारे इस्तकबाल के लिए भेजा है। नहीं जावेद, मुझ में इतनी जुर्रत नहीं। ला हौले विला। जब तुम नाम बताओगे तो उसे चूम करने की भी जुर्रत नहीं होगी। तुम्हारी जुर्रत का सवाल ही कहाँ पैदा होता है यार। जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे बाद में याद करके आदमी महजूज हो सके। जब जाहिदा से मेरी शादी हो जाएगी
तो हम आज के इस वाक़े को याद करके खूब हंसा करेंगे। जाओ मेरे भाई, वो बस अब आती ही होगी। मैं जावेद का कहना कैसे मोड़ सकता था। बादले नाखास्ता चला गया और गेट से कुछ दूर खड़ा रहकर उस तांगे का इंतजार करने लगा जिसमें जाहिदा अकेली काले बुरके में हो। आधे घंटे के बाद एक तांगा अंदर दाखिल हुआ जिसमें एक लड़की काले रेशमी बुरके में मलबूस पिछली नशिस्त पर टांगे फैलाई बैठी थी। मैं झेंपता सिमटता डरता आगे बढ़ा और तांगे वाले को रुका। उसने फौरन अपना तांगा रोक लिया। मैंने उससे कहा, ये सवारी कहाँ से आई है? तांगे वाले ने जरा सख्ती से जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब, जाओ अपना काम करो। बुर्कापोश लड़की ने महीन सी आवाज में तांगे वाले को डांटा, तुम शरीफ आदमियों से बात करना भी नहीं जानते। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, आपने तांगा क्यों रोका था जनाब? मैंने हकला के जवाब दिया, जावेद मैं जावेद का दोस्त सादत हूँ। आपका नाम जाहिदा है ना? उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपके मुतालिक उनसे बहुत सी बातें सुन चुकी हूँ। उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे इसी तरह मिलूं और देखूं कि आप मुझसे किस तरह पेश आती हैं। वो उधर जिमखाना क्लब के पास घास के तख्ते पर बैठा आपका इंतजार कर रहा है। उसने अपनी नकाब उठाई, अच्छी खासी शक्ल सूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे कहा, आप अगली नशिस्त पर बैठ जाइए, मुझे एक जरूरी काम है। अभी चंद मिनटों में लौट आएंगे। आपके दोस्त को ज्यादा देर तक घास पर नहीं बैठना पड़ेगा। मैं इनकार नहीं कर सकता था। अगली नशिस्त पर कोचवान के साथ बैठ गया। तांगा असेंबली हॉल के पास से गुजरा तो मैंने तांगे वाले से कहा, भाई साहब, यहाँ कोई सिगरेट वाले की दुकान हो तो जरा देर के लिए ठहर जाना, मेरे सिगरेट खत्म हो गए हैं। जरा आगे बढ़े तो सड़क पर एक सिगरेट पान वाला बैठा था। तांगे वाले ने अपना तांगा रोका। मैं उतरा तो जाहिदा ने कहा, आप क्यों तकलीफ करते हैं, ये तांगे वाला ले आएगा। मैंने कहा, इसमें तकलीफ की क्या बात है, और उस पान सिगरेट वाले के पास पहुंच गया। एक डिबिया गोल्ड फ्लैग की ली, एक माचिस और 2 पान। जब 5 के नोट से बाकी पैसे लेकर मुड़ा तो कोचवान मेरे पीछे खड़ा था। उसने दबी जबान में मुझसे कहा, हुजूर, इस औरत से बच के रहिएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। क्यों? कोचवान ने बड़े वसूख से कहा, फाहिशा है, इसका काम ही यही है कि शरीफ और नौजवान लड़कों को फांसती रहे। मेरे तांगे में अक्सर बैठती है। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैंने तांगे वाले से कहा, खुदा के लिए तुम इसे वहीं छोड़ाओ जहां से लाए हो। कह देना कि मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरा दोस्त वहां लॉरेंस गार्डन में इंतजार कर रहा है। तांगे वाला चला गया। मालूम नहीं उसने जाहिदा से क्या कहा। मैंने एक दूसरा तांगा लिया और सीधा लॉरेंस गार्डन पहुंचा। देखा जावेद एक खूबसूरत लड़की से महवे गुफ्तगू है। वो बड़ी शर्मीली और लजीली थी। मैं जब पास आया तो उसने फौरन अपने दुपट्टे से मुंह छुपा लिया। जावेद ने बड़ी खफगी आमिज लहजे में मुझसे कहा, तुम कहाँ गारत हो गए थे? तुम्हारी भाभी कब की आई बैठी है। समझ में ना आया क्या कहूँ। सख्त बौखला गया। इस बौखलाहट में मैं ये कह गया, तो वो कौन थी जो मुझे तांगे में मिली? जावेद हंसा। मजाक ना करो मुझसे, बैठ जाओ और अपनी भाभी से बातें करो, ये तुमसे मिलने की बहुत मुश्ताक थी। मैं बैठ गया और कोई सलीके की बात न कर सका, इसलिए कि मेरे दिल और दिमाग पर वो लड़की या औरत मुसल्लत हो गई थी जिसके मुतालिक तांगे वाले ने मुझे बड़े खुलूस से बता दिया था कि फाहिशा है।